हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि KW और KVA में क्या डिफरेंस होता है। मेनली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि हमारा KW के किस चीज़ की रेटिंग KW में होती है और किस चीज़ की रेटिंग KVA में होती है। इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है कि KW और KVA में क्या अंतर है बताइए। तब आपको क्या बताना है इंटरव्यू में, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले तो एक लाइन में आपको क्या उत्तर देना है, तो ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको एक लाइन में बता दूंगा। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो KW होता है हमारा किलोवाट और जबकि हमारा KVA होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी सारी दोनों चीज़ें क्या हैं, ये हमारी पावर की यूनिट है। ठीक है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की ये दोनों क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिंगल फेज का मोटर है। ठीक है, इस मोटर में हमने फेज दिया, न्यूट्रल दिया। अब हम फेज और न्यूट्रल के साथ साथ इसमें क्या देते हैं, टोटल पावर, यानी कि जितनी पावर हमने दी है टोटल पावर, यानी कि हमने इसमें क्या क्या भेजा, वोल्टेज भेजा और करंट भेजा है। तो जो हमारी टोटल पावर होती है वही हमारी कहाँ में रेटिंग होती है, उसकी हमारी रेटिंग होती है KVA में, यानी कि जितनी हमने टोटल पावर इस मोटर को दी है। लेकिन अब ये मोटर कितनी पावर यूज कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पावर, यानी कि तो पूरी पावर ये यूज नहीं करता, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, लॉसेस की वजह से क्या पूरी पावर को ये यूज नहीं कर पाता है। हमने इस मोटर को टोटल पावर तो दी थी, लेकिन कुछ लॉसेस होने की वजह से कुछ पावर का लॉस हो गया और जितनी मोटर ने उपयोग की वही हमारी क्या हो गई, रियल पावर हो गई। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से, इतना तो आप लोगों को समझ में कुछ आ ही रहा होगा, तो अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलते हैं और बात करते हैं KVA में हम लोग क्या करते हैं। तो KVA में मेनली हम लोग क्या क्या भेजते हैं। तो KVA में हम लोग भेजते हैं वोल्टेज को, क्या भेजते हैं, वोल्टेज को, और साथ ही हम लोग भेजते हैं करंट को। ठीक है, यानी कि वोल्टेज भेज दिया, करंट भेज दिया। अब इसकी रेटिंग काहे में होगी, क्योंकि आई की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, वहीं अगर KW की बात करें तो KW में हम लोग वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर फैक्टर भी हम लोग भेजते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है आपको नहीं पता तो ये वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, बना रखी मैंने डिटेल में पूरी। तो पावर फैक्टर क्या है, जिसमें भी पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोटर की जो पावर फैक्टर मान लेते हैं 0.8 है, तो अगर KVA को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी रेटिंग KVA से बदल कर KW में हो जाएगी। तो यही डिफरेंस है, यानी कि KVA में हमारा पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, ये आएगा VA, और इसमें अगर हाई यूनिट है 1000 से ज़्यादा तो K लगा देंगे, KVA हो जाएगा। अब KW में वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर होता है, तो ये बन जाता है हमारा वाट। ठीक है, अब अगर ज़्यादा है तो K लगा देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा KW हमारा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि KW में हमारा पावर फैक्टर इंक्लूड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई उपकरण है। ठीक है, इसमें हमने इधर से क्या किया, इधर से हमने इलेक्ट्रिकल पावर दी, यानी कि इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दी, आउटपुट में भी हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है, यानी कि इनपुट में भी इलेक्ट्रिकल और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल। तो इसकी रेटिंग हमेशा KVA में ही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दी और आउटपुट में हमको मैकेनिकल पावर मिली, इसकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में होगी। इसका कारण ये है कि KVA, यानी कि जैसे कि अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर्किट ब्रेकर जैसे कि MCB हो गए, उसमें भी तो हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, आउटपुट में उसकी रेटिंग KVA में क्यों नहीं होती है। तो जो हमारे बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे OCB हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर, या फिर हमारा ACB हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर, इन सब की जो रेटिंग होती है वो KVA में ही होती है। तो मेनली ये जो हमारे MCB हैं, इनकी रेटिंग KVA में ना होकर के एम्पियर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर से अगर इलेक्ट्रिकल पावर निकल रही है तो उसकी रेटिंग हमेशा KVA में होगी, क्योंकि हमको उस टाइम पता नहीं है कि इस पावर से हमको कितने पावर फैक्टर वाला लोड हमको कनेक्ट कराना है, चलाना है। अगर किसी भी उपकरण की नेम प्लेट पे पावर फैक्टर इंक्लूड है तो वो जो है 100% उसकी रेटिंग KW में ही होगी। ठीक है, अगर पावर फैक्टर नहीं इंक्लूड है तो उसकी रेटिंग काहे में होगी, KVA में होगी। ठीक है, तो हमारा KVA में क्या, KVA से हम लोग अलग अलग पावर फैक्टर वाले लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमको पहले से पता नहीं होता कि KVA वाले कंडीशन में हम किस पावर फैक्टर के लोड को कनेक्ट करेंगे, इसलिए इसकी रेटिंग काहे में कर दी जाती है, KVA में कर दी जाती है, क्योंकि सबका पावर फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्या बताना है इंटरव्यू में
इंटरव्यू में क्या बताना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे केवीए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, केवीए में पावर फैक्टर नहीं रहता है। अगर आपसे कोई ये सवाल इंटरव्यू में पूछ ले कि केडब्ल्यू और केवीए में अंतर बताइए, तो आप लोग सबसे मेन जो बताएंगे वो बोलेंगे पावर फैक्टर। इन दोनों में पावर फैक्टर का अंतर होता है। केडब्ल्यू में पावर फैक्टर इंक्लूड रहता है, वहीं केवीए में पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं रहता है। इतना आपको एक लाइन में बता देना। और पूछे केवीए क्या है, तो आप बोल सकते हैं केवीए हमारे द्वारा भेजी गई टोटल पावर है, ठीक है। और केडब्ल्यू हमारे पास क्या है, केडब्ल्यू हमारी रियल पावर है, यानी कि जितनी हमारी उपकरण ने पावर को यूज में लिया है, ठीक है, उतनी क्या है हमारी रियल पावर, यानी कि एक्चुअल में कितनी पावर उपकरण हमारा ले रहा है वही हमारी क्या है, रियल पावर है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि केडब्ल्यू से केवीए और केवीए से केडब्ल्यू कैसे चेंज करेंगे, तो वहीं आपको पता है केडब्ल्यू में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो अगर हम केडब्ल्यू को भाग कर दें, काहे से पावर फैक्टर थे तो काहे में चेंज हो जाएगा, हमारा केवीए में चेंज हो जाएगा। अगर केवीए को हम लोग पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा केडब्ल्यू बन जाएगा। तो आई होप आप लोग जो है आज की वीडियो से केडब्ल्यू और केवीए के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त किए होंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको नहीं समझ में आती तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।